परमेश्वर के जीवत और मधुर नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज की प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए, मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव को लेके आएगी। आज हम प्रार्थना करेंगे जैसे दाऊद परमेश्वर के सन्मुख जाता था और प्रार्थना करता था। अगर आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ हम दाऊद की प्रार्थना के बारे में जानते हैं। दाऊद ने किस ढंग के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाकर अपनी प्रार्थना को रखा और परमेश्वर के उत्तर को प्राप्त किया। आज हम प्रार्थना तो करते हैं पर प्रार्थना का जो ढंग है वो हमें मालूम नहीं है। हम प्रार्थना तो करते हैं पर वो बेअसर होती है, उसका कोई भी असर नहीं होता है। तो दाऊद एक ऐसा जन था जो प्रार्थना करता था पर उसकी प्रार्थना में बहुत ज़्यादा बल होता था, वो असर रहत नहीं होती थी। दाऊद एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा राजा था जिसे पता था कि परमेश्वर से मैं कैसे आशीष प्राप्त कर सकता हूँ, परमेश्वर के सन्मुख जाके कैसे मैं अपने पापों से आज़ादी, क्षमा, छुटकारा पा सकता हूँ, परमेश्वर के सन्मुख जाके कैसे मैं अपनी चिंताओं से दूर रह सकता हूँ, परमेश्वर के पास जाके कैसे संकट से मैं बाहर आ सकता हूँ। बाइबल बताती है कि दाऊद वही इंसान है जो अपने घर में से मूर्ख समझा जाता था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा छोटा था, उसे तुच्छ जाना जाता था। उसके भाइयों को वैल्यू मिलती थी पर उसे वैल्यू नहीं मिलती थी। परमेश्वर उसी इंसान को बढ़ाता है जो अपने आप में कुछ नहीं होता और सब कुछ परमेश्वर को ही समझता है और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही सौंपता है। दाऊद ऐसा इंसान था। हर संकट में, हर मुश्किल में वो परमेश्वर के आगे जाता था। वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, वो अपने बल का सहारा नहीं लेता, वरन परमेश्वर के सन्मुख जाकर सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देता। बाइबल बताती है कि दाऊद आगे चलकर एक राजा बना, परमेश्वर का अभिषेक की उसके ऊपर आया और ये राजा बढ़ता गया, प्रफुल्लित होता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि परमेश्वर का डर, परमेश्वर की आज्ञा उसके मन में थी। हर एक काम जब वो करता था तो परमेश्वर की हजूरी को लेकर वो करता था। पहले परमेश्वर के सन्मुख जाता, परमेश्वर से पूछता कि परमेश्वर मैं किस ओर मुड़ूं, तो परमेश्वर की आवाज जब आती तभी ही आगे बढ़ता। आज हमारे अंदर वो धीरज नहीं है, हमें जल्दी है सब कुछ प्राप्त करने की। हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, संसारिक दौड़ में हम बैठे हुए हैं, इसलिए हम पीछे छूट रहे हैं क्योंकि हम संसारिक दौड़ में हैं। दाऊद की दौड़ को देखो, जब वो लड़ने के लिए निकलता तो पहले वो घुटनों के ऊपर आता और परमेश्वर से पूछता कि परमेश्वर क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं, और परमेश्वर की जब मर्जी होती तब वो लड़ने के लिए जाता, और जब वो लड़ने के लिए जाता तो वो जीत कर भी वापस आता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन में थी। बाइबल बताती है कि राजा होने के साथ साथ वो अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसे कभी भी नहीं तोड़ता था, वो उसे बना के रखता था। वो बिजी होने के बावजूद भी अपनी 3 टाइम की प्रार्थना कभी ना छोड़ता, वो प्रार्थना करना कभी ना भूलता, वो परमेश्वर के सन्मुख जाना कभी ना भूलता। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो हम दाऊद की उन मुंह से निकली हुई वाणी को हम याद करते हैं कि दाऊद ने कैसे परमेश्वर को खुश किया और कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में लिया। आओ हम भजन संहिता 86 पढ़ेंगे, जहां दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना करता है। तो क्या कहता है? अगर आज आप भी परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, आपको सहायता की जरूरत है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आकर आपके जीवन के तमाम संकट को खत्म करे, अपनी चिंता को खत्म करे, आपके बोझ को खत्म करे, तो आज दाऊद की तरह प्रार्थना करने सीख जाइए। दाऊद कहता है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं
तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। देखिए कैसे कर रहा है दाऊद प्रार्थना। हे परमेश्वर, हे यहोवा, मतलब अपने प्रेम को जाहिर कर रहा है। बड़ी मधुरता के साथ वो परमेश्वर को कह रहा है, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले। और मैं दीन और दलिद्र हूं। क्या हूं मैं? दीन और दलिद्र। मतलब कहता मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर, मैं इस टाइम कुछ भी नहीं हूं। मैं हूं तो राजा, पर इस राज्य का कोई फायदा नहीं है। मैं तेरे आगे कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि जो राजा बना हूं वो तेरी आज्ञा से बना हूं। तो मैं खुद में कुछ भी नहीं हूं, मैं तो दीन हूं तेरे सन्मुख और दलिद्र हूं। मेरे हाथों में कोई जोर नहीं है, कोई बल नहीं है। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं, तू मेरा परमेश्वर है। किसकी रक्षा कर? मेरे प्राण की। मैं तेरा भक्त हूं। कितने जन लोग हैं जो इतने अधिकार के साथ प्रभु के सन्मुख जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं तेरा भक्त हूं, मेरे प्राण की रक्षा कर। वो ही इंसान अधिकार की प्रार्थना करेगा जिसके पास अधिकार है ये बोलने के कि मैं तेरा भक्त हूं। पता कौन इंसान ऐसे बोल सकता है? जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो दो तरफा इंसान नहीं है, उसका मार्ग सिर्फ एक ही है और वो मार्ग है सत्य का मार्ग। वो इंसान सीधी सीधी ऐसी बात बोलेगा कि परमेश्वर मैं तेरा भक्त हूं, मेरे प्राण को छुड़ा, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आप केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आपका उद्धार होगा। क्योंकि आपने किसके ऊपर भरोसा किया? उद्धार करने वाले के ऊपर। वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा हर संकट से। भजन संहिता और भी पढ़ के देखो, जहां भी कहीं संकट आया दाऊद के ऊपर, जहां भी कहीं वो घेरा गया है, चारों तरफ दुश्मनों ने उसे घेर रखा है, तो उसकी प्रार्थना क्या हुई है? उसकी प्रार्थना ये थी कि मेरा विश्वास है परमेश्वर की तू आ चुका है मुझे छुड़ाने के लिए। अभी आया नहीं कोई भी छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने अपने दूतों को नहीं भेजा है, पर वो उसके मुंह के शब्द की जो वाणी थी वो क्या कह रही थी कि प्रभु मेरा विश्वास है कि तू आ चुका है, तेरे दूत आ चुके हैं मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए। मतलब हमेशा पॉजिटिव वर्ड ही अपने मुंह से निकालता था। तो ऐसा ही उसके साथ होता था। कहता हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहूंगा। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामयी है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। हालेलुया। कितने प्यारे शब्दों से वो परमेश्वर को मना रहा है अपनी सहायता के लिए। कितने अच्छे अच्छे शब्दों का वह उच्चारण कर रहा है कि हे परमेश्वर तू तो भला है, तू ही क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू ही अति करुणामयी परमेश्वर है। क्या ऐसे हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं प्रभु की महिमा के लिए? दिल से बोले जाने वाले शब्द, वो शब्द नहीं जो हम देखो देखी बोलते हैं, दिल से निकले परमेश्वर के लिए प्यार। और जब दिल से निकलता है प्यार तो परमेश्वर का रूह आता है छुड़ाता है, परमेश्वर के दूत आते हैं छुड़ाते हैं, परमेश्वर का लहू आता है हमें छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज से आप दाऊद की तरह प्रार्थना करने शुरू कर दोगे, और जब आप दाऊद की तरह प्रार्थना करेंगे, अधिकार वाली प्रार्थना, तो परमेश्वर आपके जीवन में 100% कार्य करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए और अपने आप परमेश्वर के सन्मुख दाऊद की तरह जाते हुए कहते हुए कि परमेश्वर
हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दलिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहूंगा। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सुनने वाले भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु, जैसे आपने दाऊद की सुनकर दाऊद को उत्तर दिया मेरे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, इनकी सुनकर आप इन्हें उत्तर दे प्रभु। प्रभु तेरी दासी होने के नाते जो प्रभु आपने हमें हुक्म दिए उसके अनुसार मेरे परमेश्वर, मैं इनके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक रोग को, हर एक कष्ट को, हर एक दुख को, हर एक टेंशन को निकल जाने का हुक्म देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हर वो आत्मा जो आपको सफल होने से रोक रहा है, वो फेलियर का आत्मा यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाने का हुक्म देती हूँ राइट नाउ। वो सफल ना होने वाला आत्मा, वो फेलियर का आत्मा यीशु के नाम से आपकी लाइफ से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो आत्मा जो आपके काम नहीं बनने देता है, प्रभु यीशु के नाम से उसे मैं आपके जीवन से निकल जाने का हुक्म देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वैरी का सामना करो तो वह तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। अगर वैरी ने आपके जीवन में असफलता भेजी हुई है, आप काम को हाथ लगाते काम नहीं बनते हैं, आपको काम मिलते ही नहीं है, तो यीशु के नाम से उन अंधकार की शक्तियों को आपके जीवन से निकल जाने का हुक्म देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में कमांड करती हूँ उन अंधकार की शक्तियों को कि निकल जाओ इसकी लाइफ से, निकल जाओ, आउट हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हर एक चिंता जो हमेशा आपको खाई जाती है फ्यूचर को लेकर, आज को लेकर, क्या करेंगे, क्या करें, दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, वचन में लिखा कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल खुद कर लेगा, आज का दुख ही आज के लिए काफी है। हर टेंशन देने वाली आत्मा, चिंता देने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के लहू को आपके ऊपर छिड़कती हूँ, हर बीमारी के ऊपर, हर टेंशन के ऊपर, हर उस बोझ के ऊपर जो आपके ऊपर है। वचन में लिखा है, हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप परमेश्वर के पास हो, आज से परमेश्वर का विश्राम ही आपके जीवन में कार्य करेगा प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। अब दाऊद की तरह ब्लेसिंग को देखेंगे, दाऊद की तरह आप देखेंगे आपका घराना कैसे ऊंचा होगा आपके द्वारा। आप दाऊद की तरह देखेंगे ब्लेसिंग आपका किससे कैसे हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप छूट चुके हैं, आपके जीवन में गवाहियां आ चुकी हैं और आज से आपकी प्रार्थना सेम नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आ चुकी है। मेरा विश्वास है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और लाइक कर लिया है। इसी तरह हम शाम को भी आएंगे आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। शाम को भी आपने जुड़ना है और परमेश्वर की अद्भुत महिमा को आपने देखना है। मेरा विश्वास है कि आप देख रहे हो और आप इस चैनल के ऊपर अपने टेस्टिमनी को भेजेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल।